भगवान श्री गणेश देवताओं में अग्रगण्य, लोक के रक्षक और विघ्नों के विनाशक हैं। गणेश जी को प्रणव अर्थात ओम भी कहा गया है। उनकी उपस्थिति चारों दिशाओं में है और सृष्टि अपने समस्त रूपों में उनके उदर में विचरती है। हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों में गणेश जी की आराधना की जाती है। वे समृद्धि और बुद्धि के देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। उनका अनूठा स्वरूप अपने भीतर अनेक लोक परंपराओं, गाथाओं, मान्यताओं और दार्शनिक पद्धतियों को समेटे हुए है। हिंदू धर्म में किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माना जाता है कि भगवान गणेश की पूजा करने के बाद प्रारंभ होने वाला कार्य हर परिस्थिति में पूरा होता है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। मान्यता है कि मनुष्य किसी संकट में घिरने पर शुद्ध मन से भगवान गणेश को याद करता है तो उसका संकट टल जाता है। गणेश शब्द का सामान्य शाब्दिक अर्थ होता है जो समस्त जीव जगत के ईश अर्थात स्वामी हैं। यदि विस्तार से देखें तो गणेश में गा का अर्थ ज्ञान, रा का अर्थ मोक्ष और ईश का अर्थ प्रभु अथवा स्वामी होता है, अर्थात ऐसा देवता जो ज्ञान और मुक्ति का प्रदाता हो वही गणेश है। गणेश जी को विनायक भी कहते हैं। विनायक शब्द का अर्थ विशिष्ट नायक रूप में ग्रहण किया जाता है। वैदिक मत में सभी शुभ कार्यों के आरंभ में जिस देवता का पूजन होता है वही विनायक हैं। भारत को उत्सवों और पर्वों का देश कहा गया है और इसी क्रम में गणेश चतुर्थी भी उल्लेखनीय पर्व है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। भगवान गणेश को समर्पित यह उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में गणेश उत्सव को 10 दिन तक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को गणेश उत्सव के साथ साथ विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस अवधि में भगवान श्री गणेश के 8 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पूरे उत्सव को उनके भक्त बहुत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। गणेश चतुर्थी के पर्व का आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व भी बहुत व्यापक है। महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में गणेश उत्सव के भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलते हैं। गणेश चतुर्थी पर घरों के भीतर सामूहिक रूप से भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और अनेक प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। इन प्रतिमाओं का 9 दिन तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग गणेश प्रतिमाओं का दर्शन करने पहुंचते हैं। 9 दिन के बाद गणेश जी की प्रतिमाओं को जल में विसर्जित किया जाता है। शुरुआती वर्षों में इन प्रतिमाओं को केवल मिट्टी से बनाया जाता था ताकि जल में विसर्जन के बाद ये पुनः विराट प्रकृति का हिस्सा बन जाएं। लेकिन अब कुछ स्थानों पर मिट्टी से इतर प्लास्टर ऑफ पेरिस की सजावटी प्रतिमाएं भी बनाई जाती हैं। गणेश जी की पूजा में लड्डू अर्थात मोदक का विशेष स्थान है। भगवान गणेश को मोदक प्रिय है। ये सांसारिक खुशियों के साथ आध्यात्मिक आनंद के प्रतीक भी हैं। गणेश चतुर्थी पर पूजा करने के लिए सबसे पहले गजानन की मूर्ति को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित किया जाता है। इसके बाद गणेश जी को दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल आदि से स्नान कराकर सिंदूर का लेप किया जाता है। भक्त अपने भगवान को नए वस्त्र आदि पहनाकर उनका फूल और मालाओं से श्रृंगार करते हैं। इसके बाद मोदक प्रसाद, मौसमी फल, गन्ना, केले आदि अर्पित कर श्री गणेश मंत्रों का जाप किया जाता है। लोक मान्यता है कि इस विधि से पूजा करने पर संबंधित व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है और विवेक जागृत होता है। प्रायः सभी स्थानों पर बच्चे विशेष रूप से गणपति पूजा में शामिल होते हैं क्योंकि इससे उन्हें बुद्धि और विवेक प्राप्त होता है। गणेश चतुर्थी के साथ कई कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जिसमें से उनकी माँ देवी पार्वती और भगवान शिव के साथ जुड़ी कहानी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। शिव पुराण में रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में वर्णन है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपने उपटन से एक बालक को उत्पन्न करके
उसे अपना द्वारपाल बना दिया ताकि कोई अंदर प्रवेश न कर सके। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे और जब उन्होंने भवन में प्रवेश करना चाहा तब बालक ने उन्हें रोक दिया। इससे भगवान शंकर क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इस स्थिति को देखकर देवी पार्वती अपने प्रचंड रूप में आ गईं। उनके इस रूप को देखकर देवताओं में चिंता पैदा हुई। इसके बाद देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। भगवान शिव के निर्देश पर विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव हाथी का सिर काट कर ले आए। इसके बाद मृत्युंजय रुद्र ने हाथी के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माँ पार्वती ने हर्ष के साथ उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने उस बालक को सर्वाधिक योग्य और श्रद्धेय घोषित करके अग्रपूज्य होने का वरदान दिया। तभी से वे गणेश नाम से विभूषित सर्वप्रथम वंदनीय और पूजनीय हैं। गहन दृष्टि से देखें तो शारीरिक विचित्रता में ही गणेश के सारे गुण विद्यमान हैं। उनकी शारीरिक संरचना में विशिष्ट और गहरा अर्थ छिपा हुआ है। उनकी 4 भुजाएं चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता की प्रतीक हैं, यानी कोई दिशा उनके प्रभाव से परे नहीं है। 4 हाथ मनुष्य को कर्मशील रहने का संदेश देते हैं। उनके ये 4 हाथ सामर्थ्यवान होने का प्रतीक भी हैं। उनका उदर विशाल आकार का है, इसलिए उन्हें लंबोदर नाम भी दिया गया है। माना गया है कि समस्त सृष्टि उनके उदर में गतिमान है। उदर का बड़ा आकार इस बात का संकेत भी है कि वे सभी प्रकार की अच्छी और बुरी बातों, विघ्नों और शुभ कार्यों को एक साथ संभाल लेते हैं। गणेश जी के बड़े कान अधिक ग्रहण शक्ति और छोटी पैनी आंखें तीक्ष्ण दृष्टि की प्रतीक हैं। उनके कान बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए। लंबे कान भक्तों की प्रार्थना और परेशानियों को सुनने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूँकि नाक बहुत लंबी है, इसलिए वे अपने परिवेश को ज़्यादा अच्छे प्रकार से विश्लेषित कर पाते हैं। लंबी नाक अर्थात सूंड का आशय सम्मानित और प्रतिष्ठित होने से भी है। भगवान गणेश की सूंड जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए अनुकूलन क्षमता और दक्षता का प्रतीक भी है। इसलिए उन्हें ज्ञान और बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। उनका वाहन मूषक भी विलक्षण है। यह इस बात का द्योतक है कि शरीर के आधार पर किसी को श्रेष्ठ और अन्य को निम्न नहीं माना जा सकता। मूषक चंचलता का भी द्योतक है और चंचलता को नियंत्रित करने के लिए गणेश जी ने अपने हाथ में अंकुश धारण किया हुआ है। भगवान गणेश के हाथ में कुल्हाड़ी सत्य की राह में आने वाली बाधाओं को पीछे हटाने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि मोदक आध्यात्मिक आनंद और खुशी के प्रतीक हैं। भगवान गणेश के एक हाथ में कमल आत्म साक्षात्कार की मिठास का संकेत देता है। वस्तुतः भगवान गणेश मनुष्य जीवन की समग्रता के देवता हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर उनकी पूजा, वंदना और स्मरण मनुष्य को अधिक क्रियाशील, संतुलित और लोकोत्तर आनंद प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह पर्व भारत की सांस्कृतिक एकता का भी द्योतक है। भले ही देश के अलग अलग हिस्सों में गणेश जी के भिन्न भिन्न रूपों की पूजा हो, लेकिन उनकी अंतःधारा एक ही है और यह अंतर्धारा प्रकारांतर से देश को भी एक सूत्र में बांधती है।